बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस कवर करने जा रहे हैं। तो ऐसी और वेस्कुलाइटिस में एक तो क्लासिफिकेशन पीछे गुजर गई, दूसरा आगे जो आपकी है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस दो टाइप्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी तकरीबन आ ही जाती है। तो लार्ज वेसल अब दोनों की जो आपकी टाइप्स है जाइंट और टाकायास, इनकी कॉमन क्या है, लार्ज वेसल इन्वॉल्व होती है, ग्रैनुलोमा दोनों में होता है, कॉमनली अयोर्टा इन्वॉल्व होता है और ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। ठीक है, ये दोनों में आपको फीचर 4 के 4 मिलेंगे। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी दोनों में हो सकती है, ठीक है, टोटल ब्लाइंडनेस, लेकिन मोस्टली ये आपको ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है आगे टाकायासों में मिलती है। ठीक है, लेकिन दोनों में मिल सकती है। अब जायंट सेल जो है इसमें स्पेशली कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, जिस वजह से इसे टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक फीचर है इसका जायंट सेल का। टाकायासु या वीकनिंग पल्सेस आपको अपर एक्सट्रीमिटीज में मिलती है, इस वजह से इसे पल्सलेस डिजीज भी कहते हैं। तो अब जायंट सेल जो है इसमें इंटीमल थिकनिंग और इनर मीडिया, ठीक है, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंटीमा और मीडिया। और ट्रांस जो टाकायासु ये ट्रांस इन्फ्लेमेशन होती है, मीन तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। जायंट सेल में एज 50 से ज़्यादा होती है और टाकायासु में लेस दैन 50। एज आपको डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वह डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लैमिना जायंट सेल में मिलेगी और टाकायासु में आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगी मीडिया की। ये कुछ फीचर आपने जहन में रखने हैं, तो आगे आपको बहुत आसानी होगी हर चीज़ याद करने में। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलें अब हम अपना वीडियो की मॉर्निंग देखते हैं। तो इसमें ये आपको यासर जो है, ठीक है, बेहोश मिल रहा है। अब इसे हुआ क्या है, ये डर की वजह से बेहोश हो गया। डरा क्यों, मैंने बताया था ना कि इसके गांव में एक देव रहता है, जायंट रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये अपनी बहन को भी ट्रैक्टर पे छोड़ के आया करते थे, किसी भी एतबार नहीं करते थे। ठीक है, इनकी मैंने बताया अकलौती बहन है। तो अब ये मोबाइल देख रहा था, अचानक से आगे वो जायंट आ जाता है। ठीक है, तो ये जायंट है, जायंट की तस्वीर आपको दिखाई। इस तरह जायंट अचानक से उससे आ गया, तो डरना ही। आप देखें कितनी ड्रोनी शक्ल है इसकी, एक आंख से काना भी है, ठीक है, उसे नजर नहीं आ रहा, अंधा है। तो ये ठीक है, इसके होंठ देखें कितने बड़े बड़े हैं और अजीब सी शक्ल आपको मिल रही है। तो अब ये इसका अयोटा आपको नजर आ रहा है, अयोटिक आर्च नजर आ रही है, नीचे अयोटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अयोटा मैंने बताया था कि कॉमनली वो तो दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें भी आपने कह देना कि इन्वॉल्व है, ये आपको दिखा दिया गया है। तो उसके बाद इसने सर पे रेड बैंड, ठीक है, रेड पट्टी जो है वो बांधी हुई है। ये रेड बैंड किसको शो कर रहा है, आपने अक्सर देखा हो किसी के सर में अगर दर्द हो रही हो तो वो सर पे रुमाल या कोई पट्टी वगैरह बांध लेता है जोर से। ठीक है, क्योंकि प्रेस करने से जहाँ पे दर्द हो रही हो ना, वहाँ से इसे अगर प्रेस करें दर्द आपकी कम हो जाती है। अक्सर घरों में आपने औरतों को देखा होगा दुपट्टा जोर से बांध लेती है, क्यों, उनके सर में दर्द हो रही होती है, तो वो बांधने से ये कि थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल तो कम नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो इससे आपने यही याद रखना है। ठीक है, ये टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है। उसके बाद हम नीचे देखिए, इसके आपको हॉर्न नज़र आ रहे हैं। तो ये किसको शो कर रहे हैं, वेसल वाल को। ठीक है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। इसके आप नीचे वाला हॉर्न देखिए, आपको 3 लेयर्स वाजे नज़र आ रही है इसके हॉर्न की। ठीक है, तो क्योंकि इसकी हाइपरट्रॉफी कह लेंगे या हाइपरप्लेजिया हो चुका है। अब इसकी ये देखिए अंदर वाली हम लेयर्स को नेम देते हैं 1 2 3। जो 1 है वो आपका इंटीमा है, 2 मीडिया, 3 एडवेंटिशिया है। तो 1 देखिए आपको कितनी थिक मिल रही है। ठीक है, इंटीमा वैसे तो बहुत ही ये थिन होती है इंटीमा जो, तो लेकिन इसमें आपको कितनी थिक नज़र आ रही है। अब इनके दरमियान आपको डार्क सी ना ब्राउन सी लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो जो कि इलास्टिक लैमिन है। अंदर वाली जो फ्रेगमेंटेड नज़र आ रही है इंटीमा और मीडिया के दरमियान, ये इंटरनल इलास्टिक लैमिन है, ये इसमें फ्रेगमेंटेड होते हैं, ये याद रखना अपने जाइंट सेल में। ठीक है, तो और उसके बाद आपको एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना मीडिया और उसके दरमियान मिल रही है। ठीक है, एडवेंटिशिया के दरमियान। तो अब ये है कि इंटीमा आपको थिक क्यों नज़र आ रही है, इसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, इंटीमा का इसमें ये इसका फीचर है कौन सा, मॉर्फोलॉजी का सबसे पहला। और उसके बाद ये है कि फ्रेगमेंटेशन आपको मीडिया, ये आपने बता देना है। और मीडिया के अंदर आपको क्या मिलता है, इसमें मैंने बताया कि इनर मीडिया इन्वॉल्व होता है। ये जो देखें ऊपर वाले होंठ पे आपको ये ग्रैनुलोमा मिल रहा है, ये हाफ ग्रैनुलोमा आपको दिखाया गया है। अब ग्रैनुलोमा में देखिए आपको साइडों पे पिंक सेल नज़र आ रहे हैं, लार्ज सेल जो कि जायंट सेल हैं। उसके अंदर आपको ब्लू ब्लू से लिम्फोसाइट नज़र आ रहे हैं और लिम्फोसाइट के अंदर आपको देखें अंदर बिल्कुल दरमियान में ब्लैक सेल जो कि मैक्रोफेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 किस्म के सेल आपको हर ग्रैनुलोमा में मिलते हैं। आप ग्रैनुलोमा देखेंगे
उसमें ये सेल्स मेंशन करेंगे जब मॉर्फोलॉजी लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 फीचर आपके मॉर्फोलॉजी की हो गए, ठीक है। ग्रैनुलोमा हो गया इनर मीडिया में, और इलास्टिक आपकी जो इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो फ्रेगमेंटेड है, और आपको जो इंटीमा है वो थिक मिल रही है, ठीक है। उसके बाद इसकी आंख देखें, आंख आपको किस तरह की मिल रही है, उसको पैच लगाया, मीन ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कौन सी वो इन्वॉल्व होती है आर्टरी, आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। और उसके हेयर देखिए आपको घुंघराले से करली नज़र आ रहे हैं। अब करली से क्या है, ये फाइबर्स की तरह लग रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स जो। तो अब इसकी एडवांटेज है कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अब इसके हेड का कहीं या मुंह का कहीं कि सबसे बाहर वाला हिस्सा इसका सर के बाहर ही होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज है कि वो फाइब्रोसिस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करली हेयर्स को शो करेंगे। तो लेट्स बैक टूवर्ड्स यासर। अब यासर की तरफ आते हैं, इसको ठीक भी तो करना है ना भाई, अगर ये बेहोश हो गया तो ऐसे नहीं छोड़ देना हमने, डॉक्टर बुलाया। अब यासर से अब टाकायासु याद रखेंगे, जाइंट सेल हो गई है हमारी जाइंट से, अब टाकायासु इससे करेंगे हम। अब ये देखिए सबसे पहले हम इसके फीचर्स कहते हैं, क्लिनिकल फीचर आपको किस तरह प्रेजेंट करता है पेशेंट, क्योंकि सिनेरियो में क्लिनिकल फीचर ही आप कहते हैं। इसके हैंड देखिए दोनों आपको किस तरह के मिल रहे हैं, ब्लू मिल रहे हैं। आपको पता है कि डर की वजह से हाथ पांव जो नीले बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, आपको वाइट लोअरिंग की तरफ जानी शुरू हो जाती है। इसलिए जब बारिश हो रही हो, बारिश में ज्यादा नहाएं, फिर भी हाथ पाँव होंठ आपके बिलू बिलू से होने शुरू हो जाता है, वो इसी वजह से होते हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब क्योंकि ऐसे पल्सलेस डिजीज कहते हैं, तो ये आपने इससे याद रखना है, वो डॉक्टर पल्स चेक करा। उसके बाद इसकी आंख देखें, ठीक है, आंख पे आपको पैच नजर आ रहा है, ये ओके ब्लाइंडनेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसके पाँव देखें, ठीक है, लेग्स और पाँव, तो ये भी आपको बिलू बिलू नजर आ रही है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि इसमें लेग्स क्लॉडिकेशन हो जाती है, मेन लेग्स में पेन हो रही होती है, क्योंकि ब्लड कम जाता है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। तो ये लेग क्लॉडिकेशन मिलेगी इसमें आपको। उसके बाद इसका जिस्म आप देखिए, ये कितना आपको थिन मिल रहा है, ठीक है, थिन है, वीक है, तो इसमें आपको वीकनेस मिलती है, ठीक है। तो वीकनेस। उसके बाद इसकी एज देख लें, एज जारी बात है जिन से, तो इसकी एज जो है वो कम ही होगी, ठीक है। आपको छोटा, ठीक है, ये मिल रहा है, तो इसकी एज 50 से लेस है, तो ये एज वाला फैक्टर भी इसमें हमने कर लिया, ठीक है। तो ये उसके बाद ये बेहोश पड़ा है, मेन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ठीक है। ये तो बेहोश इसी वजह से होता है जब आपकी आप कह लें कि न्यूरोलॉजिकल बंदा डेफिसिट होता है, तो ये आप इससे फीचर याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलता है, तो फिर भी ये सारे क्लिनिकल फीचर इसके हो चुके हैं, ठीक है, हमने कर लिए हैं। तो और ये आपके क्या क्या कर लिए है, आपको पल्सलेस डिजीज से कहते हैं। हाँ ये देखें, अभी आपको फीमेल मिल रही है, अब ये ना बेहोश, क्योंकि इसकी कंडीशन को कहते हैं कि और वर्स ना हो जाए, तो ये CPR की तैयारी कर रही है, ठीक है। इसके हाथ देखी, हाथ धोआ इसने तैयार कर लिए इसका CPR करने के लिए, ठीक है, ये अभी हमने दिखाया है। तो CPR की तैयारी ये डॉक्टर इस तरफ कर रही है। तो CPR से आपने क्या रखना है, CPR इसके बाजू पे भी लिखा हुआ है, C से कोरोनरी, P से पल्मोनरी और R से रेनल, ठीक है। ये 3 आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व मिलती है। मोस्ट कॉमन 50% केसेस में देखा गया है कि कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। जब पल्मोनरी आर्टरी होती है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें हो जाती है, ठीक है। जो भी आर्टरी इन्वॉल्व होगी उस एरिया की हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आप ये आर्टरीज भी लिख सकते हो, 3 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये फोनर बॉक्स में लिखी हुई है रोबन में। तो उसके बाद ये इसने जो पटखा बांधा हुआ है ना अपने जिस्म के पेट के इर्द गिर्द, ठीक है, रेड कलर का, तो दुपट्टा है जो भी है, तो ये शो करता है इन्फ्लेमेशन को। और ये पूरे इसके पेट के इर्द गिर्द बांधा गया है। मीन ये क्या है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन को शो कर, में 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती है ना इसमें इन्फ्लेमेशन में, तो ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है। अब 3 लेयर्स में आपको इंटिमा थिक मिलती है, मीडिया में ग्रैनुलोमा मिलता है और एडवेंटिशिया में आपको फाइब्रोसिस मिलती है। अगर हम डायग्राम देखेंगे ना, तो डायग्राम में ये सब चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद इसके हेयर देख लें, ठीक है, हेयर इसके भी आपको घुंघराले मिल रहे हैं, करली मिल रहे हैं। तो करली से आपने क्या याद रखना है कि फाइब्रोसिस किसकी, एडवेंटिशिया की। तो उसके बाद इसके पाँव पे देखिए, तो ये राइट साइड वाला पाउंड डॉक्टर वाली तरफ, ये इसमें आपको होल नजर आ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक है, जो कि किसको शो कर रहा है, डिस्ट्रक्शन को। इसमें मीडिया की डिस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है, उसमें आपको इंटरनल इलास्टिक लैमिना की डिस्ट्रक्शन थी, फ्रेगमेंटेड मिली थी, इसमें मीडिया की मिलती है। ये सारे फीचर्स थे, ठीक है, दोनों के। तो चलें अब हम एंड पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखें, आपको ग्रॉस बल्कि वैसे ही डायग्राम एक बंदे की दिखाई गई है, तस्वीर है। तो इसमें ये देखें आपको कौन सी टेम्पोरल आर्टरी कितनी प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ठीक है, टेम्पोरल आर्टराइटिस इसे, ठीक। ये दूसरा नाम किसका है, जायंट सेल आर्टराइटिस का,
ठीक है, टेम्पोरली उसमें मेनली इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ये अगली उसकी डायग्राम देखें तो उसमें ये जो ल्यूमन देखें इसका बिल्कुल कितना नैरो हो चुका है, ठीक है, तो तकरीबन ओब्लिटरेट ही हो चुका है। तो नैरो ल्यूमन क्यों हुआ ये देखें, आपको क्या नज़र आ रही है, इंटिमा नज़र आ रही है, ठीक है। तो इंटिमा काफ़ी इसकी ना आप कह लें कि उसका हाइपरप्लेजिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी थिक हो चुकी है। उसके बाद ये मीडिया, इसकी मीडिया भी तकरीबन थिक ही मिल रही है आपको, ठीक है। तो उससे पीछे आपको क्या ये मिल रही है, ये इसकी है एडवेंटिशिया, तो उसमें आपको फाइब्रोसिस हुई हुई मिल रही है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। इंटिमा आपको थिक नज़र आ रही है, मीडिया नज़र आ रही है। तो अब इंटिमा और मीडिया के जंक्शन पे आप देखें तो जहाँ पे पहले ही एरो लगी, ये अब हमने रेड एरो लगा दी है, ये आपको जाइंट सेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोमिनेंट से थोड़े से डार्क डार्क सेल नज़र आ रहे हैं ना, ये जाइंट सेल। क्योंकि आपका जो ग्रेन्यूलोमा बनता है वो बनता है मीडिया में, लेकिन इनर मीडिया में बनता है, ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना के ऊपर पड़ा होता है ग्रेन्यूलोमा। उसके बाद ये अगली डायग्राम है, इसमें ये आपको इंटरनल इलास्टिक लैमिना नज़र आ रहा है, ठीक है, डार्क डार्क से जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, अभी भी हमने लगाई है। तो ये सारी इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। तो लेकिन अगर आप इसे देखें ऊपर वाली साइड पे तो वहाँ पे क्या है, इसकी फोकल डिस्ट्रक्शन हुई है। मैंने बताया था ना कि ये फ्रेगमेंटेड आपको मिलती है। तो ऊपर देखे जहाँ पे एरो लगा हुआ वहाँ से ये टूटी हुई आपको मिल रही है इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और जहाँ पे टूटी है वहाँ पे आपका मीडिया जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटिमा है वो एक्सपैंड हो चुका है मीडिया में, तो मीडिया जो है वहाँ पर कम हो गया है, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। और पीछे एडवेंटिशिया आप देखें तो एडवेंटिशिया में आपको फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बात हम पीछे लिखने थे। आगे हम देखते हैं टाकायासु, तो उसमें आपको ये आयोटिक आर्च से निकलती हुई बड़ी वेसल नज़र आ रही है पीछे। तो उनकी मोस्टली देखें उनमें वो डालते हैं स्टेन वगैरह, तो स्टेन पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। तो पीछे आपको क्या नज़र आ रही है, नैरोइंग नज़र आ रही है, बड़ी ब्रिकस फैलिक वगैरह उन वेसल की। अब ये आपको कैरोटिड आर्टरी का स्पेसिमेन दिखाया गया है, तो उसमें ल्यूमन देखिए, आपको देखिए कितना नैरो सा मिल रहा है, ठीक है, तकरीबन ना होने के बराबर है। क्यों है, अब इसमें जो वाइट लाइन है इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, तो उसके अंदर अंदर जो है आपकी इंटिमा है, तो इंटिमा कितनी थिक हो चुकी है, ठीक है, तो उस वजह से ये आपका नैरो हो चुका है। उसके बाद अगली डायग्राम में ये जो एरो नज़र आ रही है, ठीक है, ये मीडिया दिखाया गया है आपको। तो एरोज आपको जाइंट सेल नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े से। ये जो भी दिखाया ये आपको इम्यूनो न्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट नज़र आ रहा है, ठीक है, जाइंट सेल हो गए, मोनो न्यूक्लियर इनफिल्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो हमें उसमें भी मिल रहा था ऊपर वाली डायग्राम में, तो इसमें अजाफी क्या चीज़ है। अब ये जो एरो लगाई है ये आपको वाइड वाइड स्पेस नज़र आ रही है, ये है डिस्ट्रक्शन, मीडिया की डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर इसका हम निमोनिक याद करें तो जो यासर था, ठीक है, उसके पाँव पे आपको एक हॉल नज़र आ रहा था, ठीक है, जो कि नेक्रोसिस को शो कर रहा था, नेक्रोसिस मीन डिस्ट्रक्शन को। इस तरह आपको इसमें वाइड स्पेसेस नज़र आएंगी, तो वहीं ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया। ये जो बाकी पिंक पिंक सा एरिया सारा नज़र आ रहा है ये आपकी क्या है, फाइबर्स नज़र आ रहे हैं।